सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद आशुतोष में। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं हमारे चैनल लर्न विद आशुतोष। बच्चों, सीटेट की क्लासेस हमारी इस समय चल रही हैं। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था फूड के बारे में। उसके बाद में हमने डिस्कस किया मटेरियल्स पे डेली यूज़, यानी कि जो डेली यूज़ में हमारे जो मटेरियल्स आते हैं उसमें हमने फाइबर्स टू फैब्रिक्स पे डिस्कशन किया था। आज की हमारी जो क्लास है वो सीटेट के पेपर 2 से साइंस पोर्शन से रिलेटेड है और इसमें हम अब पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम एज अ ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में आप जीव कह सकते हैं। बच्चों, जिसके अंदर भी जान है, ठीक है, वो सारे के सारे आपके ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन बी सेड या कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी के अंदर जीवन है, जान है, वो सभी आपके ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव कहलाते हैं। अब कुछ लक्षण होते हैं, उनके आधार पर हम इनको कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, उनके कैरेक्टर्स, उनके लक्षणों को देख के हम ये बताते हैं कि ये आपके लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, बहुत से बेसिक क्लास से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए, उनको खाना चाहिए, वो मूवमेंट करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, उनमें स्टेमिना नहीं होता, उनको एनर्जी नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस क्लास में हम आपके डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग बनेगी वो आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पे बनेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आते हैं लिविंग थिंग्स। और सेकंड पॉइंट हम जिस पर डिस्कशन करेंगे वो हमारा आएगा नॉन लिविंग थिंग्स पर। बच्चों, क्लास को आगे हम कंटिन्यू करें उससे पहले आपको बता दें कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, फिर आधा बीच में छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों, ऐसे आपसे आधी अधूरी क्लास लेने से आपकी नॉलेज में कोई इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं। जब तक आप पूरी क्लास को देखेंगे नहीं, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो देखने से किसी के आपको उसकी बातों की समझ आपके आने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ बच्चों ये बता दूँ कि जब आप पूरी चीज़ों को देखते हैं, सारी बातों को सुनते हैं, तब आपकी दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठती हैं, आपकी समझ क्या थोड़ा आगे बढ़ती है। इसलिए जो वीडियोस को हमारे देखते हैं उसको पूरा देखें। जो बच्चे पहले हमारे इस चैनल पर आए हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आएगा तो उसे आप शेयर भी करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आपके फ़ोन पे मिलती रहेगी। हाँ तो बच्चों, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में अंतर आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें लिविंग थिंग्स वो होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स आर दोज ऑर्गेनिम्स व्हिच सर्वाइव, यानी कि जो जीवित रहते हैं। सबसे पहले दे नीड फूड। ठीक है, इनको फूड चाहिए। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं नीड फूड। इन्हें भोजन चाहिए, जीवित रहने के लिए इन्हें भोजन चाहिए। और भोजन इन्हें क्यों चाहिए, ताकि ये अपने बॉडी की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके, यानी कि जो बॉडी के सारे फंक्शन हैं उनको करने के लिए इनको फूड चाहिए। और फूड से ही इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिलने के लिए, एनर्जी इनको तभी मिलेगी जब ये रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि दे रेस्पायर। जितने भी जीवित रहने वाले जीव हैं वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेने पर इनके शरीर में, बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन के फूड से मिलने से, फूड में जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका हमारा बॉडी यूटिलाइज कर देता है। ठीक है, और हमको एनर्जी मिलती है। वहीं नॉन लिविंग थिंग्स में देखें तो इन्हें दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, दे डू नॉट नीड या फिर डोंट नीड फूड। फूड नहीं चाहिए तो इनको रेस्पिरेशन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, डोंट रेस्पायर, ये सांस भी नहीं लेते हैं।
ठीक है। फिर बात करें बच्चों मूवमेंट, ठीक है, इनमें मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि दे मूव। अब मूवमेंट इनके कई तरीके से होते हैं। इनमें मूवमेंट जैसे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं, वो तो आपका हो गया मूवमेंट। प्लांट्स आपके मूव नहीं करते हैं, पौधे जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होता है, मूवमेंट होता है। उनकी जो एपेक्स पार्ट होती है, यानी कि ऊपर की पार्ट होती है एपेक्स, या फिर उनकी जो रूट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं। एपेक्स है तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा और रूट्स क्या है, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में आपको मूवमेंट को देखने को नहीं मिलता, यानी कि नो मूवमेंट। जब ये मूवमेंट नहीं है तो इसमें ग्रोथ होने का तो कोई चांस नहीं, लेकिन इनमें ग्रोथ होता है, यानी कि दे ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। अब बात आई फलते फूलते के लिए, तो फलते फूलने के लिए क्या चाहिए बच्चों, रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें नो ग्रोथ। और जो ये आपके लिविंग थिंग्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अपनी प्रजाति को या अपने वंश को बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कि टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक द पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे को पैदा करते हैं, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे डोंट रिप्रोड्यूस, ये दोबारा से प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर बाद में अगर हम देखें लिविंग थिंग्स जो होते हैं इनमें स्टिमुलाई देखने को मिलता है। स्टिमुलाई मीन्स होता है संवेदना। बच्चों आपने छुई मुई के पौधे का नाम सुना है, ठीक है, मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट का ही दूसरा नाम कह सकते हैं टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई जिसको हिंदी में कहते हैं। जब उसको हम छूते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, आपस में से सिकुड़ सी जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप वो खिल जाते हैं, जैसे छूते हैं वो फिर से सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो उनके अंदर स्टिमुलाई होता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं। या फिर जानवरों को अगर हम एनिमल्स को कंसीडर करें तो जानवरों को आप क्या करेंगे, अगर पिंच चुभोते हैं तो क्या है, हाथ को पीछे पैर को पीछे खींचते हैं। अगर कांटा चुभता है तो क्या पैर तुरंत ही हटाते हैं। तो ये स्टिमुलाई हमारे अंदर, अगर मान लीजिए हमें आग से तुरंत जलते हैं तो जलते पे तुरंत हाथ हटाते हैं, तो ये स्टिमुलाई हमारे अंदर होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आपको स्टिमुलस देखने को नहीं मिलता है, नो स्टिमुलस, ठीक है। इसके बाद बात आती है एक्सक्रीशन की। जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये खाते पीते हैं तो भैया निकालना भी तो पड़ेगा, ये एक्सक्रीट करते हैं। अब एक्सक्रीशन कई रूप में होता है। सबसे पहले तो फीकल मैटर, जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। सेकंड रूप में ये यूरिनेट भी करते हैं, ठीक है, बाथरूम भी करेंगे, यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीशन करते हैं। थर्ड इनका एक्सक्रीशन स्वेट यानी कि पसीने के जरिए भी हो जाता है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स में देखें तो ये डोंट एक्सक्रीट, यानी कि दे डोंट एक्सक्रीट, इनमें एक्सक्रीशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये एक्सक्रीशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और सबसे और प्रमुख बात यह है कि जो आया है वो जाएगा, ठीक है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनका जन्म हुआ है, पैदा हुए हैं, वो एक ना एक दिन क्या है, मरेंगे, यानी कि दे डाई, ठीक है, ये मरते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके जीवन है ही नहीं, वो पहले से ही मरे हुए हैं, तो उनको मरने का कोई सवाल ही नहीं, दे डोंट डाई, ये कभी मरते नहीं, एज इट इज़ जैसे रहते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। एग्जाम्पल्स से अगर आपको कंसीडर करना हो तो एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है, मैन, प्लांट्स, ठीक है, डॉग आप ले सकते हैं, काऊ ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आप जो चाहें, आप चेयर ले सकते हैं, या मार्कर से मैं लिख रहा हूँ तो ये मार्कर भी आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, टेबल ले लीजिए, हम जिससे पढ़ाते हैं वो हमारी बुक भी हो जाएगी, ठीक है। ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है, इनमें ये ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स दिखाई आपको नहीं देते हैं जो इनके जीवन जीने के आधार हो, ये बता सकते हैं कि ये जीवित हैं या नहीं है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। हाँ बच्चों, फिर आपका एक वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हिंदी में इसको कहते हैं जैव विविधता, ठीक है।
एक पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, जिस तरह के एनिमल्स या प्लांट्स रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, उस प्लेस को उसका हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि द रीजन वेयर अ सर्टेन नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर विभिन्न तरह के रहने वाले जीव जंतुओं के स्थान को ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं जैव विविधता। ठीक है। सेकेंड वर्ड आपका आता है हैबिटेट। ठीक है। हैबिटेट ऐसे कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर नेचुरली रहने वाले जीव के स्थान को ही हम हैबिटेट कहते हैं। यानी कि प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है। A place where organisms live naturally। ठीक है। हैबिटेट हो गया, बायोडाइवर्सिटी होगी। इसके बाद एक वर्ड आता है बच्चों एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, एडाप्टेशन मीन्स होता है आदत होना, या फिर कह सकते हैं एडाप्टेशन एक ऐसी अवस्था है या एक ऐसी आदत है जिस पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाला जीव जंतु या पौधा उस जगह के क्लाइमेट में रहने के लिए अपने आप को उसी प्रकार से ढाल रखा हो या उसी में ढला हुआ हो, वही उसका एडेप्टेशन कहलाता है। मान लीजिए रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में सभी कोई नहीं रह सकते। रेगिस्तान में ऊंट रह सकता है, कैक्टस रह सकता है, जितने भी कटीले पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती है वही आपके डेजर्ट में ग्रो करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैमल क्या है, अडेप्टेड है कि वो डेजर्ट में रह सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें माउंटेन और स्नो एरिया की, तो पोलर बियर जो हमारे होते हैं वो उस माउंटेनी एरियाज़ में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। वहाँ पर अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं तो हमको रहने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन वहाँ पे जो लोग पहले से रहते हैं वो अडेप्टेड होते हैं कि वो वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, हैबिटेट आपका हाँ, बायोडाइवर्सिटी बच्चों ये आपकी कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपका ये डेजर्ट है, तो डेजर्ट भी आपकी क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी ही है। ठीक है। स्नो या फिर आप कह सकते हैं स्नो ऑब्लिक माउंटेन्स कह सकते हैं, ये भी आपका क्या है, एक तरह की बायोडाइवर्सिटी है। वहाँ पर अलग तरह की जैव विविधता देखी जाती है। पहाड़ों पर जो रहते हैं वो वहीं पर रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। इसके अलावा आप एक्वेटिक में देख सकते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले वो जलीय जीव होते हैं। ग्रासलैंड में रहने वाले कुछ अलग होते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड में चारागाह। तो ये हर तरह के जगहों पर रहने के लिए एक पर्टिकुलर कैटेगरी का एनिमल रहता है, वहाँ पे पर्टिकुलर तरह के आपके प्लांट्स होते हैं, तो वो वहाँ पर रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं पहले से। तो ये अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। अब अडेप्टेशन जो होता है वो बच्चों दो तरह का होता है। जो ज़मीन पर रहते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक कहते हैं। ठीक है। अब पीछे हमने जब अभी थोड़ी देर पहले जब आपको बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं लिविंग थिंग्स यानी कि जीव, उनको फूड चाहिए। तो फूड कैसे लोग बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जैसे मान लो इंसान हो गया, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो दूसरों पर निर्भर है ना, तो हम हेटेरोट्रॉप्स में आ जाते हैं। ये हमने फूड की क्लासेस में क्या है डिस्कस किया था। आप वहाँ से जाके भी क्या है उस वीडियो को पूरा देख करके समझ सकते हैं कि फूड हमको कैसे कहाँ मिलता है। वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल से हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है। हाँ अब हम सबसे पहले बात करेंगे टेरेस्ट्रियल की। टेरेस्ट्रियल को हम अपना फर्स्ट हेडिंग मानते हैं, और टेरेस्ट्रियल में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है डेजर्ट। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट के बारे में। बच्चों डेजर्ट में पाया क्या जाता है, सबसे पहले वही हम जान लेते हैं। डेजर्ट में आपको कैमल मिलेगा, कैक्टस मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्नेक्स मिलते हैं, रैट एक्सेट्रा। वहाँ पर ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। डेजर्ट आपको बच्चों सबको पता है कि एक ऐसा गर्म स्थान होता है जहाँ पर हर तरह के जीव जंतुओं का रह पाना संभव
नहीं होता है। ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ वगैरह ही क्या है वहाँ पर पाई जाती है, बाकी दूर दूर तक आपको क्या रेत ही रेत नज़र आएगी। वहाँ पर हर तरह के जीव रहने के लिए अडेप्टेड नहीं होते, उनका वहाँ पर रह पाना संभव नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए एक कैमल वहाँ पे रहता, तो कैमल में ऐसा क्या है भाई कि वो वहाँ पे रह लेता है? तो बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कैमल में आपके क्या होता है, सबसे पहले एक नंबर पर बात करें तो आपके इसमें हम्प होता है, ठीक है। हम्प में होता है कुबड़, ठीक है। ऊँट के गर्दन के ऊपर एक कुबड़ रहता है, ठीक है। उस कुबड़ में क्या है, लॉट्स ऑफ फैट डिपॉजिट रहता है। फैट यानी कि वसा। उस फैट को वो क्या करता है, जब उससे भोजन और पानी नहीं मिलता है तो वो इकट्ठा क्या करता है, उस इकट्ठा हुए फैट से ही क्या करता है, अपने फूड की नीड्स को इस्तेमाल में लेता रहता है, अपनी भोजन की पूर्ति वहीं से करता है। सेकंड में इसका हम देखें तो इसके लॉन्ग फुट होते हैं, लॉन्ग लेग्स कह सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग लेग्स होते हैं, इसकी टांगें बड़ी लंबी लंबी होती हैं, जो कि रेत से इसको काफ़ी ऊंचाई पर रखती है, और रेत से ऊंचाई होने पर इसके बॉडी को ज़्यादा हीट नहीं मिलती। अब ज़्यादा हीट नहीं मिलती है तो यानी कि इसके बॉडी से वाटर का लॉस भी बहुत ही कम होता है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको नहीं मिलती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसके पास ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी ये पी लेगा, और जब तक पानी इसको नहीं मिलेगा तब तक उसी पानी से अपना काम चलाता रहता है। उसके बाद में पैडेड फीट होती हैं इसकी, पैडेड फीट होती हैं। गद्दीदार इसके पाँव के पंजे होते हैं, जो कि एज अ क्या है, इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। वो उसके पाँव तक गद्दी नुमा आकार होता है, जो कि रेत की गर्मी को उसके पाँव तक पहुंचने से रोकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों बात करें तो कैक्टस को अगर हम देखें तो कैक्टस में बच्चों सबसे पहली चीज़ जो है इसका रूट्स जो होता है ये बहुत ही लंबा नीचे की तरफ जाता है। इसके रूट्स काफ़ी गहराई में जाते हैं, और ये नीचे जाने का कारण है क्या, ये पानी की खोज में नीचे की तरफ जाते रहते हैं। जहाँ तक इनको पानी मिलेगा वहाँ तक इनके रूट्स, जड़ें नीचे बढ़ती रहती हैं। दूसरी चीज़, इनके जो फ्लैशी पार्ट होता है, यानी कि स्टेम कह सकते हैं, ये स्टेम फ्लैशी होता है। ये वाटर को होल्ड करके रखता है, पानी इसमें भरा हुआ था, इसको हम सकलेंट भी कह सकते हैं। ये सकलेंट्स होते हैं। सकलेंट्स में क्या होता है, ये गूदेदार होते हैं, इनके स्टेम पानी को रोक करके रखते हैं। साथ ही साथ इनमें वैक्स कोटेड रहता है, ठीक है। ये वैक्सी सरफेस रहता है, वैक्सी सरफेस रहता है। वैक्सी सरफेस होने के कारण इनके स्टेम्स में पानी का लॉस यानी कि ट्रांसपिरेशन होने को नहीं पाता है, पानी वाटर का लॉस नहीं होता है, इसलिए क्या काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहने में सक्षम होते हैं। फिर बात करें इसमें बच्चों, इनकी जो लीव्स होती हैं, या तो लीव्स एब्सेंट होंगी या फिर ये चेंज हो जाती हैं किसमें, कांटों में, ठीक है। चेंज इनटू थॉर्न्स, या तो पत्ती होगी ही नहीं, या तो पत्तियां रेड्यूस होकर थॉर्न्स, कांटों में बदल जाती हैं, ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो, ट्रांसपिरेशन ना होने को पाए। बात करें बच्चों स्नेक्स और रैट की, तो स्नेक और रैट ये दोनों आपके नॉक्टर्नल भी हैं और हाइबरनेशन भी करते हैं। नॉक्टर्नल यानी कि रतिचर, ये दिन में गड्ढा और बिल खोद के उसमें घुस जाते हैं, दिन भर ज़मीन के अंदर घुसे रहेंगे, और जब रात में ठंडक होती है तब ये बाहर निकलते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्नेक्स और रैट्स क्या कर देते हैं, ये हाइबरनेशन भी करते हैं। हाइबरनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ये एनिमल्स अंडर स्लीप चले जाते हैं, यानी कि ये क्या है, 3 से 4 महीने या कुछ समय के लिए सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। और हाइबरनेशन में जब ये जाते हैं तो इनकी बॉडी को बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत कम ऊर्जा में ये अपना जीवन, बस ये जिंदा रहते हैं, सोते रहते हैं, इनको ना खाना होता है ना पीना होता है, बस ये केवल है अंदर पड़े रहते हैं। तो ये एडेप्टेशन थे डेजर्ट के अंदर, जो वहाँ पर रहने के लिए क्या है, एडेप्टेड है। सेकंड पे हम बात करते हैं डिस्कस बच्चों किसके, स्नो और माउंटेन्स को ले लें, ठीक है। माउंटेन्स पे सबसे पहले प्लांट्स को अगर हम देखें तो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो कोनिफेरस होते हैं।
कोनिफेरस मीन्स इनकी जो बनावट होती है बच्चों के पौधों की, वो कुछ कोन ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। ये ऊपर से तंबू के जैसे इस तरह से होने का क्या कारण है, इसके ऊपर जो एक्सेस रेन और स्नो पड़ती है वो ढलान के जरिए नीचे सरक के गिर जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने के कारण क्या है, ये सरक के बर्फ़ और पानी सीधे नीचे गिरते हैं, पेड़ के ऊपर नहीं रहते हैं। अगर ऊपर लदे रह जाए तो ये तुरंत ही क्या है, पहाड़ों पे बर्फ़ जमी रहती है, पानी बरसेगा, बर्फ़ बनेगा तो इसकी टहनियाँ क्या बहुत भारी होकर टूट जाती है, नुकसान हो। इसलिए वहाँ पे ऐसे ही पेड़ होते हैं जो अडेप्टेड हैं क्या, कि अगर पानी और बारिश बहुत ज़्यादा हो, बर्फ़ ज़्यादा पड़े तो वो सीधे सरक के नीचे जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इनकी भी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो कोन्स में कन्वर्टेड होती हैं। उनकी पत्तियाँ भी क्या है, नुकीली होती हैं, ताकि इनमें भी वाटर का लॉस कम हो। साथ ही साथ इनकी लीव्स पे भी वैक्स का चढ़ा होता है एक परत। लीव्स कोन्स की तरह होती हैं और वैक्सी होती हैं। वैक्सी यानी कि चिकनी, चिकनी होने के कारण इनसे पत्तियों में से वाटर का लॉस बहुत ही कम होने को पाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दो बच्चों, जो डेजर्ट में आपके जो प्लांट्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। ज़ीरो मीन्स होता है ड्राई और फाइट्स मीन्स होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो ड्राई यानी कि सूखे जगहों पर पाए जाते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक वर्ड में पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं, ये समझ नहीं पाते कि ज़ीरोफाइट्स का मतलब होता क्या है। अब ये तो आपके प्लांट्स की बात हो गई। बात करें हम एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो आपके होते हैं माउंटेन्स पर, इनकी स्किन बहुत ही मोटी होती, स्किन फैटी, चर्बीदार या फिर मोटी कह सकते हैं। साथ ही साथ इनमें फर होता है, फर यानी कि रोएं और बाल। इनके शरीर में बाल और रोएं बहुत होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, शरीर को गर्माहट देते हैं, शरीर को गर्म रखते हैं ताकि वहाँ पर इनका क्या है, रहना संभव हो पाए। तो ये दो अडेप्टेशन पहाड़ी जानवरों में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, दो चीज़ें कैमल के बारे में आपको और बता दें। कैमल में एक तो इसके आई के ऊपर एक लेयर की कवरिंग रहती है, ठीक है, आई कवरिंग रहती है, जिससे रेगिस्तान में जो धूल होती है इनकी आंखों में घुसने को नहीं पाती है, ठीक है। एक पॉइंट ये छूट गया था। और सेकंड पॉइंट ये है कि ये बहुत, इनके अंदर पसीना नहीं निकलता है, यानी कि नो स्वेट, पसीना नहीं निकलता है, तो ये वाटर का लॉस भी इनमें देखने को नहीं मिलता है। यूरिनेशन बहुत कम करते हैं, लो यूरिनेशन। और ड्राई डंग, फोर्थ पॉइंट इसमें जो क्या, वो ड्राई डंग यानी कि सूखा गोबर करते हैं, गीला नहीं करते हैं, उसमें भी पानी ये बचा के रखते हैं। अब सोचिए, कैमल में इतने सारे गुण होते हैं, इसी वजह से वो रेगिस्तान में रह पाता है और इसीलिए उसको क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्योंकि इतने सारे गुण होने के बाद अगर वो वहाँ पर रहता है तो समझ लीजिए कि अपने आप में वही क्या है, बहुत बड़ी बात है। माउंटेन्स को हमने डिस्कस कर लिया। माउंटेन्स के डिस्कशन के बाद में अब हम बढ़ जाते हैं अपने किसके, ग्रासलैंड की तरफ। तो हमारा जो बच्चों ग्रासलैंड होता है इसको हम चारागाह भी कहते हैं। चारागाह में दोनों होते हैं, प्रे भी होता है और प्रेडेटर भी होता है। प्रेडेटर मीन्स होता है शिकारी और प्रे मीन्स होता है शिकार। शिकार और शिकारी दोनों ही वहाँ पर होते हैं और दोनों ही वहाँ पर रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। ग्रासलैंड्स में बड़े बड़े मैदान होते हैं चारागाह पे, तो जहाँ पे क्या खूब बड़ी बड़ी घासें रहती है और घासों पे क्या है, ये शिकार और शिकारी दोनों ही अपने फूड के यानी कि अपने भोजन की तलाश में वहाँ पर रहते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी, वो घास फूड पेड़ की पौधे की पत्तियाँ खा के आज जीवित रहते हैं, और जो शिकारी होते हैं यानी कि फ्लैश एटिंग एनिमल्स कार्निवोर्स होते हैं, वो इन्हीं हर्बीवोर्स का शिकार करने के लिए वहाँ पर रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि जो हिरन है, ये हिरन आपका डियर यानी कि ये शिकार है और शिकारी आपका क्या है, लॉयन। तो लॉयन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैमोफ्लैग की। ठीक है, कैमोफ्लैग की इसके अंदर एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। कैमोफ्लैग मीन्स ये छलावा करता है, अपने आप को
घासों में छिपा लेता है, यानी कि जैसे चट्टान या पत्थर का रूप लेकर के, मतलब उसी तरह से बन करके ऐसे लगेगा जैसे मान लो पत्थर पड़ा हो, या सूखी हुई घासों के बीच में उसके जो शरीर का पीला रंग है वो छिप सा जाता है, और जो प्रे होता है यानी कि शिकार, हिरण हुआ, ये सब गाय हुई, नीलगाय हुई, जेब्रा हुए, ये सब क्या है अपने आप को उसमें चरने के लिए लाते हैं, और उसमें वो पहचान नहीं पाते कि यहाँ पर क्या शिकारी छुप करके बैठा हुआ है, और उनका शिकार उसी में हो जाता है। तो लायन के अंदर क्या है, सबसे पहली बात है कि इनके अंदर कैमोफ्लैग है। और डियर के अंदर क्या है अडेप्टेशन, इनमें अडेप्टेशन ये है कि इनके लार्ज ईयर्स होते हैं, लार्ज ईयर्स, ठीक है, बड़े बड़े कान होते हैं। दूर से ही ये आहट को पहचान लेते हैं और जान जाते हैं कि इनकी तरफ कोई आ रहा है, और ये बहुत तेजी से भागते हैं, ठीक है। क्या है, ये फास्ट रनर हैं, फास्ट रनर है, ये बहुत तेजी से भागते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी जो आइज होती हैं वो साइड पर होती हैं, ठीक है, साइड आइज। जैसे हमारी आंखें क्या है वो सीधे सामने हैं, लेकिन इनकी और गाय वगैरह की क्या है, इनकी आंखें थोड़ी सी साइड पे होती हैं। इनके व्यू का एंगल जो है वो लार्ज होता है, यानी कि ये सीधा 180 हुआ, 180 से भी क्या ये पीछे तक देख पाते हैं, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी निगाह पीछे तरफ ऐसे घुमा देते हैं तो पीछे का लार्ज एंगल देख सकते हैं इनके, इसलिए इनका आई का साइड जो है यानी कि व्यूइंग एंगल जो है बहुत ज़्यादा होता है, साइड पे आइज होने की वजह से। फिर इसी ग्रासलैंड में आपका एक रहता है जिराफ। जिराफ से तो बच्चों आप सब भी परिचित हैं, बड़ी बड़ी गर्दन, ठीक है, इसका लॉन्ग नेक होता है, लंबी सी गर्दन, और लंबी सी गर्दन से एक ही काम है, जहाँ पे कोई भी जानवर पेड़ पौधे की पत्तियाँ नहीं खा पाता वहाँ पे भी क्या जिराफ पहुँचकर उसको भी खाकर अपना पेट भर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट अपने बायोडाइवर्सिटी की तरफ, वो हमारा क्या है एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक मीन्स जलीय, पानी। बहुत तरह के प्लांट्स हैं जो पानी में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ सलाइन वाटर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन एडेप्टेशन है वो आपको देखने को मिलता है किसमें, सबसे पहले तो यह है कि एक्वेटिक में जो होते हैं इनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर यानी कि पानी, और फाइट्स का मतलब क्या होता है प्लांट। प्लांट में रहने वाले वाटर में रहने वाले प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। बात करें वाटर लिली की या वाटर हैसिंथ की, ठीक है, ये वाटर लिली मीन्स जलकुंभी, और हैसिंथ मीन्स ये एक तरह का सीवीड है, ठीक है। वाटर लिली या इसको हिंदी भाषा में हमारे यहाँ पे तलपटाव कहते हैं, ठीक है, वाटर लिली, या फिर आप वाटर हैसिंथ ले लीजिए, वाटर हैसिंथ। ये दोनों ही क्या हैं, ये अडेप्टेड है, ठीक है, वाटर में रहने के लिए, लेकिन ये फ्लोटिंग फॉर्म में रहते हैं, यानी कि पानी की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं ये हॉलो लीव्स होती हैं, हॉलो स्टेम एंड लीव्स विथ एयर कैविटी, विथ एयर कैविटी। इनकी जो डंठल होती है, ठीक है, स्टेम, वो खोखला रहता है, और जो पत्तियां होती हैं इनमें एयर कैविटी रहती है जिसमें हवा भरी रहती है। हवा भरने के लिए कारण से क्या है, इनका डेंसिटी होता है वो पानी की अपेक्षा कम हो जाता है, और ये पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इनकी जो पत्तियां हैं ये वैक्सी होती हैं, ठीक है, वैक्स लेयर्ड रहती हैं, क्योंकि पानी में कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक पड़ी रहती है तो सड़ने लगती है। लेकिन वैक्स क्या होता है, मोम, इस पर चिकनापन होता है, ये पत्तियों के ऊपर पानी रुकता नहीं है, ठीक है, ये उस एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होती हैं, और ये उसी पानी में पड़े रहने के बावजूद भी क्या है, सड़ता नहीं है। लेस डेवलप्ड रूट, या आप कह सकते हैं पुअर रूट्स, लेस डेवलप्ड रूट्स, इनके रूट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते, बस नॉर्मल रूट्स होते हैं, जड़ें बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अपने सारा न्यूट्रिशन पानी के जरिए ही लेते रहते हैं। तो ये तो प्लांट्स की बात हमने कर ली। अगर हम एनिमल्स की बात करें एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आपको सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फिश की, यानी कि मछली की। तो जो मछलियाँ होती हैं इनकी बॉडी जो होती है सबसे पहले ये कैसी होती हैं, बोट शेप्ड, नाव की जैसी होती हैं। बोट शेप्ड होने के कारण इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मीन्स आगे से पतली और पीछे से पतली, ठीक है, ताकि ये पानी की प्रेशर को चीरते हुए आगे बढ़ सके। तो फर्स्ट अडेप्टेशन था।
सेकेंड एडेप्टेशन आप सबको पता है, मछली के अंदर गिल्स होते हैं और उन्हीं गिल्स की मदद से वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को वाटर से निकाल के अपने यूज़ में ले लेती हैं फॉर रेस्पिरेशन, और बाकी का क्या है, उसी पानी में वाटर निकलता रहता है। तो गिल्स होते हैं, अडेप्टेड होती हैं ये क्या, रेस्पिरेशन के लिए। सेकेंड इनके पास स्केल्स होता है, स्केल्स यानी कि इनकी जो मछली होती है, मछली बनाते हैं आपके लिए इन मछलियों में जो ये स्केल्स होती हैं, ठीक है, ये स्केल्स क्या करती हैं, ये भी वैक्सी और ऑयली टाइप की होती हैं। ये भी मछली को पानी में सड़ने से बचाती हैं, इसको सड़ने नहीं देती हैं। ठीक है, बढ़िया सुंदर सी मछली बना दी है, खाना मत कोई। दूसरी चीज़, जो डॉल्फिन्स और वेल्स होती हैं, डॉल्फिन्स और वेल्स में गिल्स नहीं होते हैं, इनके सर के ऊपर में होल्स होते हैं। उन छेद से ये क्या करती हैं, ये पानी के सरफेस पर आती हैं और सरफेस पे आने के बाद क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज को करती हैं, यानी कि हवा ऊपर की तरफ छोड़ती हैं और ऊपर से सांस लेकर फिर ये पानी के नीचे चली जाती है। यानी कि इन्हें सांस लेने के लिए टाइम टू टाइम क्या, वाटर की सरफेस पर आना पड़ता है। ये एडेप्टेशन इनमें होते हैं। दूसरे एडेप्टेशन की बात करें तो जो आपके टोड्स होते हैं, मेढक, डक, इनके जो पंजे होते हैं ये वेब्ड फीट होता है। मान लीजिए इनकी टांग है, लेकिन इनके टांगों के बीच में क्या है, ऐसे ऐसे जाली नुमा आकार रहता है। आपने नाव चलाने के लिए चप्पू देखा, तो चप्पू ऐसे चौड़े होते हैं, चप्पू से पानी को हम पीछे ढकेलते हैं। तो इनके बतख और मेढक टोड्स के जो पैर होते हैं वो ऐसे वेब्ड फीट रहते हैं। पानी को पीछे की तरफ ढकेलने में या पानी के ऊपर चलने में इनको थोड़ी सी आसानी उससे होती है। दूसरी चीज़, जो टोड होते हैं, ठीक है, मेढक का ही एक प्रजाति है। इसके जो पिछले पैर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बैक लेग्स होते हैं। जब ये आगे की तरफ छलांग मारते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तो उनमें बहुत ही ताकत से उसको पीछे आगे की तरफ ढकेलना होता है, इसलिए पिछले इनके जो टांग होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। हाँ बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। हमने वर्ड ऑफ द लिविंग पढ़ा, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, हैबिटेट क्या होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उनके अंदर एडेप्टेशन क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल, डेजर्ट, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो हम एक अलग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक।